बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वैसे तो आपने बहुत सारी वैरायटी की और बहुत सारी इकसाम की कढ़ाई खाई होगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ वो आपकी फ़ेवरेट होने वाली है, क्योंकि ये इतनी अच्छी और इतनी ईजी रेसिपी है कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप हर दावत में इस कढ़ाई को प्रेफर करेंगे। लाजमी इस कढ़ाई को अपनी दावत में शामिल करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, क्योंकि हम बना रहे हैं कढ़ाई, और कढ़ाई को बनाने का मज़ा कढ़ाई में ही है, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं रेस्टोरेंट स्टाइल को आपको कढ़ाई सिखाऊं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया। इसमें मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप इसके स्लाइसेस भी कट कर सकते हैं, लेकिन स्लाइसेस थोड़े से मोटे मोटे रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बारीक कट कर लिया था। इससे हमारी ग्रेवी तैयार होगी, यानी कि मसाला रेडी होगा। तकरीबन 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, यहाँ मैंने ऐड कर दी। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, इसको ऑयल में हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो फ्राई करते जाएंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट, या गार्लिक क्रश किया हुआ गार्लिक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने फ्रेश ऐड करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, या फिर आप जिंजर को भी क्रश करके इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने दोनों चीज़ें फ्रेश ऐड करनी है, क्योंकि इन चीज़ों में फ्रेश का मज़ा अलग ही आता है। तो आपने इसको फ्रेश ऐड करना है और प्याज का इसको फ्राई करते जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ मैंने 2 से 3 अदद मिर्चें ली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें थी। इसको मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया था, और उसको कट करने के बाद मैं इसको इसी में डाल देती हूँ, और साथ ही मैं इसको फ्राई करूँगी। इससे होगा ये कि ऑयल में मिर्चों का अच्छा-सा अरोमा आ जाएगा, अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त लिया है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल मैंने तकरीबन इसमें नमक डाल के और थोड़ा-सा लहसुन अदरक डाल के मैंने बॉयल किया था। इससे हमारी कुकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। अगर हम पहले से बॉयल करके रखेंगे तो हमारा जल्दी से कढ़ाई रेडी हो जाएगी। तकरीबन 80% मैंने इसको कुक कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो जो है वो टमाटर लिए हैं, जिसका मैंने छिलका उतार लिया था। छिलका उतारने से ये होता है कि काफ़ी ईज़ी हो जाता है, और इस तरीके से कट कर लिया था मैंने। हमें बाद में छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छिलका उतरा हुआ होगा, टमाटर जैसे ही कुक होंगे इसको हल्का सा मैश करेंगे, हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तकरीबन 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है, और हम तकरीबन 1 ही किलो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। टमाटर का छिलका आपने ज़रूर उतारना है, इससे आपको बहुत आसानी होगी। बाद में आपको छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इस तरीके से थोड़ा-सा टमाटर को, गोश्त को प्याज़ के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि एक अच्छा-सा टेस्ट जो है ना गोश्त का ऑयल में आ जाए, और ऑयल से जो है ना वो एक अच्छा-सा अरोमा निकल के इसमें रच बस जाए। यहाँ पे आप बीफ का भी गोश्त ले सकते हैं, यानी कि बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। मैंने मटन में बना रही हूँ ये। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसकी मटन की यखनी, जिसमें मैंने मटन बॉयल किया था, उसका पानी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। उसको आप एक अलग जगह सेव कर लें, वो आपकी ग्रेवी बनाने में काफ़ी काम आएगा। इसमें नहीं तो बाद में काम आ जाएगा, इसको आपने फेंकना नहीं है। ग्रेवी बनाने के लिए ये हम इसकी यखनी का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। तकरीबन 1 कप मैंने यखनी इसमें ऐड की है, और उसको मैं कवर करके पकने रख दूँगी। गोश्त हमारा 80% कुक है, टमाटर को हमने गलाना है। देख सकते हैं टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब टमाटर को हमने इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से चॉप करते जाना है, थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो भी साबुत-साबुत टमाटर होंगे, इसको स्पून की मदद से इस तरीके से हम चॉप कर लेंगे। इसी उसमें ये बेहतरीन से टमाटर जो हमारे चॉप हो जाएँगे। इस तरीके से सारे टमाटर को मैं चॉप करती जाऊँगी। अगर आप चाहें तो मोटे-मोटे टमाटर कट कट करने के बजाय आप थोड़े छोटे टमाटर भी कट कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको कट करते जाएँगे स्पून की मदद से। जितने भी टमाटर होंगे वो सारे के सारे इसी में चॉप हो जाएँगे। यही तरीका होता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई बनाने का। इसको मैं इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर, तकरीबन कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ धनिया है ये। भुना कुटा धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। भुना कुटा ज़ीरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। पहले से आप भून के रख लें, फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून उसमें ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी। इसको इस तरीके से हम ऐड कर देंगे, हाथ से मसल के इसमें ऐड कर दें, इससे बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल जायका आता है कढ़ाई में।
इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। तकरीबन 2 नींबू का जूस मैंने निकाल लिया था। इससे बहुत अच्छी सी खटास में आ जाएगी, बहुत अच्छा जायका आ जाता है। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका नमक। इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कोई और स्पाइसेस नहीं जाते, बेसिक स्पाइसेस से ये कढ़ाई रेडी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें कलर के लिए आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च का जायका बहुत अच्छा आता है। तो आप कुटी हुई लाल मिर्च कम कर दें और पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए इसके साथ ही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही आपने फेंट के इस्तेमाल करना है, वरना लम्स बन जाएंगे इसमें। अगर आप चाहें तो ग्रेवी बढ़ाने के लिए आप इसमें दही को 1 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ कप ऐड करी है, ग्रेवी कम रखनी है मैंने। ऑयल का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस कढ़ाई में ऑयल थोड़ा कम रखा था, क्योंकि मैंने बटर का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे बटर ऐड कर रही हूँ, जो कि अनसॉल्टेड है। अगर आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देसी घी से भी कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आप बटर ट्राई कर सकते हैं। बटर से जायका बहुत नेक्स्ट लेवल का आता है, बहुत ज़बरदस्त जायका होता है बटर से। यहाँ मैंने कुछ स्लाइसेस लेमन के ऐड कर दिए, जो कि मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस कट किए थे। और साथ ही मैंने यहाँ पे 10 से 12 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। हरी मिर्ची मेरी एक तेज़ वाली हरी मिर्ची थी, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है कढ़ाई में, तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा रखना है। साथ ही मैंने लंबाई में कटी हुई बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर दी है। कुछ सेकेंड्स के लिए इसको कुक करेंगे, ताकि जो जायका हरी मिर्चों का है, एक खुशबू है, वो कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाए, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। वैसे मैंने इस कढ़ाई में ऑयल थोड़ा कम रखा है। अगर आपको ऑयल कम लग रहा हो तो आप इसमें ऑयल थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, या बटर ऊपर से ऐड कर सकते हैं मज़ीद। जब आप कढ़ाई को सर्व करें तो सर्व करते हुए भी कढ़ाई में ऊपर से बटर ज़रूर ऐड करिएगा, काफ़ी अच्छा इसका लुक आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी कढ़ाई की बहुत अच्छी लगी होगी। ये रेसिपी वाक़ई बहुत अच्छी है, क्योंकि जब इसको आप ट्राई करेंगे तो आप इसको हर दावतों में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इसको ज़रूर रखेंगे, प्रेफ़र करेंगे कि आपकी हर दावत की मेन डिश हो। गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल चुका था। इसको आप नान, चपाती, तंदूर की रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बेहतरीन लगती है ये। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कॉकटेल कबाब बनाना सिखा रही हूँ आपको मैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत जूसी बनते हैं, और ये ईद की दावतों के लिए, ईद की पार्टीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बहुत अच्छे बनते हैं ये, आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आपका दिल चाहेगा बार-बार बनाएँ। जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाएँगे आपको कम ही लगेंगे, क्योंकि आपका और खाने वाले का हाथ नहीं रुकने वाला, क्योंकि इतने मज़े के बनते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। यहाँ पे मैं 1 केजी मीट ले लिया था। तकरीबन यहाँ पे मैंने क्वांटिटी इस तरीके से ली है कि आपने इसको 60% मीट रखना है और 40% आपने फ़ैट रखना है। फ़ैट आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि फ़ैट से इसका जायका बहुत मज़े का बनेगा और बहुत जूसी कबाब ये रेडी होंगे। अगर आप कीमा लें तो कीमे में भी आपने यही हिसाब रखना है कि आपने 60% मीट ऐड करवाना है और 40% आपने फ़ैट ऐड करवाना है। फ़ैट कुछ इस तरीके से वाइट जो चर्बी होती है वो आपने इसमें ऐड करानी है, और इसका बारीक सा कीमा बना लेना है आपने। 1 टेबलस्पून उसमें मैं चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर इसमें 1 टेबलस्पून चला गया। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स हैं, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स चले गए। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से इसका फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, तो चिकन पाउडर आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई काली मिर्च वो चली गई 1 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि 1 से 2 टेबलस्पून कर लें। ये चली गई इसमें व्हाइट पेपर पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर भी ऐड हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑरिगानो। 1 टेबलस्पून ऑरिगानो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पे पतली वाली मिर्चें जो होती हैं, जो तेज़ वाली मिर्चें होती हैं, उनको मैंने यहाँ पे तो बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, बिल्कुल उसको चॉपराइज़ कर लेना है। इसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर देना है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, ब्लेंड नहीं करें, थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। इसके बाद इसका पानी जो है वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर लेंगे, बिल्कुल पानी स्क्वीज़ करके प्याज इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल से इसमें जितनी भी स्टिकीनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी।
इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि हमने चिकन पाउडर ऐड किया तो नमक आपने ध्यान से ऐड करना है इसमें, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने 1 टीस्पून ही नमक ऐड करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको, ताकि जो हमने बारीक सा कीमा पीसा था, यानी कि बहुत महीन कीमा पीसा था, वो अच्छी तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो जाएँ। अगर आप चाहें तो प्याज और हरी मिर्चें जो हैं बाद में ऐड कर लें, और साथ ही सारे मसाले जो हैं वो चॉपराइज़ करके कीमे के साथ ही इसको पीस लें। इस तरीके से मिक्स करना है। यहाँ मैं आपको कीमे की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कितना बारीक है ये। बिल्कुल महीन कीमा पीसना है आपने इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल महीन है, इसमें बिल्कुल भी रेशा फ़ील नहीं हो रहा। इस तरीके से आपने कीमा पीसना है। इससे कबाब जो है बहुत ज़्यादा जूसी होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कबाब बनेंगे हमारे। इस तरीके से हमने इसको मुक्कियाँ मारनी है, ताकि जो है कबाब का जो टेक्सचर है वो अच्छा सा हो जाए। इसके बाद हमने हाथों को थोड़ा-सा गीला कर लेना है। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे हैं तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। अगर कबाब का मिक्सचर काफ़ी स्टिकी हो रहा है तो ऑयल या पानी लगा के हाथों से इस तरीके से शेप बना लें। शेप जो है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो बॉल्स बना सकते हैं, या इससे बड़े-बड़े कबाब जो होते हैं वो बना सकते हैं। क्योंकि ये कॉकटेल कबाब है तो थोड़ा स्मॉल साइज़, जो छोटे साइज़ होता है उस तरह के कबाब बनते हैं ये, ताकि बाइट साइज़ कबाब हों और जब आप खाएँ तो एटलीस्ट बाइट साइज़ में आप एन्जॉय कर सकें। इस तरीके से आपने कबाब बना लेना है। जो शेप पसंद हो आपको उस शेप के कबाब बना लें। इस तरह से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे एक पैन में ऑयल गरम कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल मेरा ज़्यादा हो गया था, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। आपने बहुत कम ऑयल रखना है ताकि ये शैलो फ्राई हो। शैलो फ्राई में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको शैलो फ्राई का मशवरा दे रही हूँ। शैलो फ्राई करेंगे। सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए थे। इस तरीके से फ्राई करती जाऊँगी मैं, जगह बनाती जाऊँगी। जितनी भी आपके पैन में गुंजाइश है आप उतने फ्राई कर लें। अगर आप चाहें तो उसको इसी तरह से शेप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको बनाना हो तो आप आसानी के साथ इसको एन्जॉय कर सकते हैं। सिंपल आपने फ्राई करना है और उसको आप किसी भी चटनी के साथ, किसी भी डिप के साथ सर्व कर लें। कबाबों को ऑयल में डालने के बाद आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, जब तक ये नीचे से कुक ना हो जाए, कलर ना आ जाए, जब तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और जैसे ही नीचे से कलर आना शुरू हो जाए तो उसको आपने फ्लिप कर लेना है, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। वैसे तो ये कबाब बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, ताकि ये एकदम से इस पे कलर ना आ जाए और ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। इवनली कलर आना चाहिए, इवनली ब्राउन होने चाहिए ये। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो इसको आप बेक कर लें, या फिर आप कोयलों पे सेक भी सकते हैं। बेक कर लें या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं ये। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका फाइनल लुक आया है। ये कॉकटेल कबाब ऐसे ही अच्छे लगते हैं बिना किसी चीज़ के साथ। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप किसके साथ सर्व करें तो आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर इसको आप नान या फिर आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कबाब हैं, हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे तो इसको आप रूखा खाएँगे तो आपको ऐसे ही पसंद आएँगे और आपका हाथ नहीं रुकने वाला, ये गारंटी देती हूँ मैं, क्योंकि इतने मज़े के कबाब बनते हैं ये। मैंने इन कबाब्स पे बिल्कुल भी स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया, यानी कि कोई भी धुआँ नहीं लगाया। लेकिन अगर आप चाहते हैं और आपको पसंद है तो आप इसमें कोयले का धुआँ भी लगा सकते हैं। कोयला गरम कर लें, ऊपर से ऑयल डाल के इसका थोड़े से 5 मिनट से 10 मिनट तक के लिए इसको आप धुआँ लगा सकते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेमन चटखारा चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत चटखारेदार, बहुत चटपटी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बहुत आसान रेसिपी है जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ली है। चिकन के मैंने लेग पीस लिए हैं। अगर आप चाहें तो थाई पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। थाई पीसेस और लेग पीस जो है काफ़ी ज़्यादा जूसी पार्ट होता है ये चिकन का। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोनलेस जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो इसीलिए आप लेग पीस या थाई पीसेस ले लें। चिकन को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसके डीप कट्स लगाने जिस तरह मैंने लगाए हैं। इसके बाद इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं।
सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप दही, जिसका मैंने पानी जो है वो निकाल लिया था। थोड़ी देर के लिए दही को आप स्ट्रेनर में रख दें, जब पानी निकल जाएगा तो आप वो दही यूज़ कर लें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। 2 नींबू के जूस मैंने लिए हैं, 2 लेमन आपने लेने हैं, इसके जो सीड्स हैं वो डिस्कार्ड कर दें। लेमन का जो जूस है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने चिली पेस्ट लिया है, ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो इसमें आप ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, वो ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर जो होता है वो 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। चिल्ली फ्लेक्स के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून। थोड़ा-सा स्पाइसी करेंगे इसको तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइस इसमें जाएगा। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट हस्ब ज़रूरत, हस्ब ज़ायक़ा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं थोड़ा-सा ऑयल इसमें ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर मीट टेंडराइज़र पाउडर। क्वार्टर टीस्पून मैं यहाँ पे रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा चटखारेदार कलर इसका आना चाहिए। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप चिल्ली सॉस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में मीट टेंडराइज़र पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वो भी ना हो तो आप यहाँ पे पपीता पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कचरी पाउडर यूज़ करें तो आप 1 टीस्पून कचरी पाउडर ऐड करें, और अगर आप पपीता पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर इसमें 1 टीस्पून पपीता पेस्ट ऐड करना है, क्योंकि हमें चिकन को बहुत अच्छी तरह से गलाना है और बहुत जूसी बनाना है, तो इसीलिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स ज़रूर ऐड करना होगा। और अगर आप कोई भी चीज़ इसमें से ऐड नहीं करना चाहते तो आपको फिर चिकन को ओवरनाइट रखना होगा मैरिनेशन के लिए। ये देखिए, आप इस तरीके से आपने मसाज करके हर पीस को आपने इस तरीके से कोट करना है मसाले में, और जो इसके कट्स हैं उसमें भी मसाला आपने भर देना ताकि अंदर से जूसी चिकन निकले। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 2 घंटे बाद जब हम इसको फ्राई करने के लिए निकालेंगे तो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड नहीं करना। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये जो चिकन है उसकी कोटिंग जो है वो फ्राई करने के दौरान हार्ड हो जाएगी, तो आपने चिकन की कोटिंग को हार्ड नहीं करना। आपने हल्की सी लाइटली क्रिस्पी चिकन हमारी होनी चाहिए, इसलिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड करने हैं। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए उसी दौरान आपने कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है, मिक्स करना है, उसको फ्राई करना है। कॉर्नफ्लावर को ज़्यादा देर तक आपने चिकन पे लगा नहीं रहने देना, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। और मैंने यहाँ पे ऑयल जो है वो थोड़ा-सा तेज़ गरम किया था। शुरू में आपने तेज़ गरम ऑयल में डालना है, इसके बाद उसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे ये चिकन कुक होगी। इस तरीके से मैंने सारे पीसेस जो हैं चिकन के इसमें ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। इस रेसिपी से आप चिकन को एयर फ्राई भी कर सकते हैं और इसको आप बेक भी कर सकते हैं, इवन कि आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। और अगर आप लेमन चटखारा चिकन को ऑथेंटिक टेस्ट उसका जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो जिस तरह मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। चिकन को ऑयल में डालने के बाद आपने बिल्कुल भी इसको टर्न नहीं करना, तकरीबन 5 मिनट तक इसको आपने ऐसे ही एक साइड पे कुक करना है। इसके बाद जैसे ही नीचे कलर आ जाएगा तो आपने साइड चेंज कर लेनी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी से ही चटखारेदार मज़ेदार सी चिकन लग रही है। और ये फ्राई करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, और ऊपर से आपने लेमन स्क्वीज़ करके ज़रूर सर्व करना है, थोड़ा-सा और चटखारेदार इसका जायका आ जाएगा। और आप इसका लुक देख सकते हैं कितने मज़ेदार है ये, और ये बहुत चटखारेदार बनती है। बहुत मज़ेदार सा रायता बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आप बिरयानी, पुलाव, टिक्का जिसके साथ भी सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी है। सबसे पहले ग्रीन चटनी गार्लिक रायते के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया, जिसके मैंने स्टेम्स जो हैं वो रिमूव नहीं किए हैं। तकरीबन आधा गड्ढे से भी कम का जो है वो धनिया मैंने यहाँ पे लिया है। स्टेम्स आपने रिमूव नहीं करने, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो वो आपने ज़रूर ऐड करना है। थोड़ा-सा मैंने पुदीना लिया है, चंद पत्तियाँ पुदीने की भी इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना जो है आपने कम ऐड करना है, क्योंकि पुदीने से रायता काला पड़ जाता है, इसीलिए पुदीना कम ऐड करना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 10 से 12 अदद तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं। साथ में 10 से 12 अदद मैंने लहसुन की कलियाँ, यानी कि लहसुन के जवे जो हैं वो ऐड किए हैं। लहसुन अगर आपको कम पसंद हो, लहसुन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो आप लहसुन इसमें कम ऐड करें। ज़्यादा फ्लेवर पसंद है तो मेरी तरह ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे दही भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे ग्रीन चटनी जो है वो रेडी करनी है। मेन जो इसका जो है कॉन्सन्ट्रेट वो रेडी करना है हमने। इस तरीके से पानी ऐड कर दें, या फिर आप दही ऐड कर दें, या फिर आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध भी इसमें ऐड किया जा सकता है। इसको आप रेडी करके रख लें। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है।
इसका अच्छा सा एक थिक सी चटनी जो हमने रेडी कर लेनी है। एक बोल लिया है, इसमें मैंने पहले से जो है वो दही को ऐड कर लिया था। थोड़ी सी दही ली है तकरीबन 1 कप के बराबर। इसमें मैं थोड़ा-सा इसमें जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है इसमें मैंने। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा ज़ायक़ा आता है। बाहर जो ज़ायक़ा आपको मिलता है शादियों में या फिर रेस्टोरेंट वग़ैरह में, तो वो काली मिर्च ज़रूर ऐड करते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून भुना हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा आपने थोड़ा दरदरा सा कूटना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। ज़ीरे से का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। तो आपने जो है इसको ज़ीरो को ज़रूर ऐड करना है। ज़ीरा और काली मिर्च जो है वो मेन है इसमें, आपने ज़रूर ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर लें कि अगर आपका रायता जो है वो गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें आप थोड़ा-सा दूध ऐड कर लें। पानी आपने ऐड नहीं करना, दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध से रायते में एक क्रीमी टेक्सचर आता है, एक अच्छा-सा ज़ायक़ा आता है। पानी आप ऐड करेंगे तो पानी से द रायता काफ़ी हद तक पतला हो जाता है, लेकिन दूध से इसकी थिकनेस बरकरार रहती है। थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, थिकनेस इसी तरह की थिकनेस होनी चाहिए रायते में। ये थी आज की सिंपल सी रेसिपी। सिंपल थी लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है इस रायते की। इस रायते को आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छा जायका देता है। चाहे इसको आप बिरयानी के साथ सर्व करें या समोसे के साथ सर्व करें, टिक्की के साथ सर्व करें, जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करेंगे इसका रायते का जायका बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी ये सैलेड जो है वो रेडी हो जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 अदद प्याज़ ली हैं, जिसको मैंने चुटकियों में जो है वो छील लेना है इस तरीके से। इसका छिलका हमने रिमूव कर दिया है, टॉप हमने कट कर दिया है। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के लिए सबसे पहले मैं प्याज को हाफ़ में कट करूँगी। इस तरीके से इसको हाफ़ कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 3 कट लगाने हैं इस तरीके से, और अब यहाँ पे इसको हमने चॉप करना स्टार्ट करना है। थोड़े से मोटे और थिक पीसेस हमने कट करने हैं। इस तरह से कट लगा लेंगे और अब इसको हाफ़ में कट करते जाएँगे, इस तरह से चॉप कर लेंगे। और आप पीसेस देख सकते हैं काफ़ी थिक पीसेस में कट कर रही हूँ। थोड़ा-सा चंकी प्याज़ को रहना चाहिए, ज़्यादा चॉप नहीं करना। ये सारी मैंने प्याज़ जो है वो कट कर ली हैं। अब एक बड़ा बोल ले लें जिसमें आपने चिल्ड वाटर जो है वो डालना है, ठंडा पानी यूज़ करना है इसके लिए, और इसको सारी प्याज़ को मैं इसमें डाल दूँगी। इससे ये होगा जो प्याज़ में एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और प्याज़ और मज़ीद क्रंची हो जाएगी, जो कि सैलेड में बहुत अच्छा इसका जायका आएगा और बहुत इसका अच्छा क्रंच फ़ील होगा। अब यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं। स्मॉल साइज़ के टमाटर हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के टमाटर नहीं हैं। इसको हाफ़ में कट कर लिया मैंने। इसका टॉप जो है वो डिस्कार्ड कर दूँगी कट करके। इसको भी मैं सेम इस तरह से कट कर रही हूँ। बीच से मैंने 2 कट लगाए हैं और साथ ही मैं इसको चॉप करूँगी। थोड़े से मोटे और थिक पीसेस को हमने चॉप करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं दूसरा टमाटर भी इस तरह से कट कर रही हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा चंकी रहना चाहिए ताकि जब इसका बाइट लें तो हर वेजिटेबल्स का आपको फ्लेवर फ़ील हो। इस तरह से आप टमाटर को चॉप कर लें। थोड़े से बड़े साइज़ के जो टमाटर हो जाएँ वो उसको आप थोड़ा-सा नॉर्मल साइज़ कर लें कट करके, और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें और इस बोल को ले लें। अब यहाँ मैंने खीरे को भी इस तरह से चॉप करना है, पहले हाफ़ करना है, टॉप इसका कट कर लिया था मैंने। इसके बाद मैंने हाफ़ का भी हाफ़ किया है और उसको लंबाई में इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको चॉप कर लेंगे इस तरीके से। खीरे का जो मैंने छिलका है वो रिमूव नहीं किया था। खीरे का छिलका भी आप लगा रहने देगा क्योंकि इससे क्रंच जो है वो फ़ील होता है, अच्छा जायका आता है। अच्छी तरह से धो लें आप, फिर आप यूज़ कर लें। साथ ही मैं यहाँ पे हरी मिर्चें ले रही हूँ, थोड़ी तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 4 अदद लिए हैं मैंने। इसको मैंने इस तरह से रफ़ली सा चॉप कर लिया है। इससे जो है वो सैलेड में एक स्पाइस का टच आएगा जो कि सैलेड में मज़ेदार लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको भी हम लोग बारीक-बारीक सा चॉप कर लेंगे। इस तरीके से मैं इसको हाफ़ में कट किया है, उसके बाद उसको बारीक-बारीक सा चॉप कर रही हूँ मैं। हरा धनिया हो या पुदीना हो, सैलेड इसके बगैर अधूरी होती है। इससे फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, इसलिए आप ये ज़रूर ऐड करिएगा। बारीक-बारीक चॉप करके इसको एक साइड पे कर लेंगे। इस तरह से चॉप करना है। जब हरे धनिये की बात हो रही है तो पुदीना, मिंट लीफ को कैसे भूल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्टिक्स जो है वो पुदीने के लिए, क्योंकि पुदीना जो है काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, तो ओवर पावरिंग नहीं करनी हमने और ओवर फ्लेवर नहीं करना, तो हमने सिर्फ 3 स्टिक लेनी, चंद पत्तियाँ हमने लेनी है। इसको इस तरीके से हम लोग सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद उसको फाइनली चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करना है। पुदीने की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखें और उसको इस तरीके से चॉप कर लें, बहुत अच्छा चॉप हो जाता है।
सारी वेजिटेबल्स जो है वो कट हो चुकी हैं। अब हम जो है वो सैलेड की मिक्सिंग कर लेते हैं। सब चीज़ें मिक्स करेंगे, सैलेड हमारी रेडी हो जाएगी चंद मिनटों में। सबसे पहले मैंने प्याज ऐड कर दिया है, जिसका मैंने पानी डिस्कार्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है। टमाटर के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूकम्बर्स, खीरे जो मैंने कट किए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची जो मैंने कट की थी वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर देंगे साथ ही। और यहाँ पे मिंट लीफ जो बारीक कट करके रखे थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। सैलेड को एक टेंगी सा टच देने के लिए, एक अच्छी सी किक देने के लिए हमने यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल करना है। तकरीबन एक लेमन जूस को जिसका मैंने सीड्स रिमूव कर दी थी वो ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, वाइट से टेबल सॉल्ट जो होता है वो ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। ब्लैक सॉल्ट जो है वो सैलेड का जायका मज़ीद मज़ेदार बना देता है। तो आपने ब्लैक सॉल्ट जो है, काला नमक ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें जो है, सारे जो हमने नमक वगैरह ऐड किया है, जो सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये सैलेड लग रहा है। अगर आप चाहें तो लेमन जूस की जगह सिरका, व्हाइट विनेगर जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेमन से इसका जायका एक अलग ही होता है, एक अलग ही टेंगीनेस आती है। इसके अलावा इसके अंदर आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी-सी पिंच आप ऐड कर दें, उससे भी इसका जायका मज़ीद जो है वो अच्छा हो जाता है। और अगर आपको स्पाइस पसंद नहीं है सैलेड में, तो आप स्पाइस को कम कर दें, हरी मिर्चों को भी स्किप कर दें और सिर्फ आप इसमें सॉल्ट या लेमन से भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप सिंपल सैलेड पसंद करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, यानी कि आपको वीडियो दे रही हूँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल की एग फ्राइड राइस की, जो कि बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। बिल्कुल सेम जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं वैसे ही आपको ये, आप जब घर में बनाएंगे तो वैसे ही आपको टेस्ट मिलेगा इससे। और क्या-क्या टिप्स वो यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनके ये जो है वो कलरफुल से और खूबसूरत से जो है वो फ्राइड राइस बन जाते हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और डिटेल में आपको बताऊँगी, टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊँगी कि किस तरीके से आप अच्छा सा एग फ्राइड राइस बना सकते हैं घर पे। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया, इसमें मैंने 2 अदद अंडों को तोड़ लिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च और नमक। काली मिर्च और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ मैं और येलो फूड कलर के। येलो फूड कलर जो है वो लाज़मी रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी ऐड करिएगा। इससे काफ़ी अच्छा जो है वो अंडों का कलर आ जाता है, काफ़ी अच्छा येलो, ब्राइट येलो कलर जो होता है ना, वो इससे आ जाता है। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं डालूँ थोड़ा-सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद थोड़ा-सा उसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद जो है वो जो अंडे हमने फेंटे थे वो हम अंडे इसमें डाल देंगे और उसको जो है हमने मुस्तकिल जो है वो चमचा चलाना है, ताकि ये एग फ्राइड राइस जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो सके, यानी कि हमारे जो स्क्रैम्बल एग्स हैं वो बन सकें। इस तरीके से आप स्पून की मदद से जो मोटे चंक्स के जो अंडे हैं वो तोड़ लें। इसके बाद आपने देखें इस तरीके से छोटे-छोटे कर लेना है, ताकि वो इवनली जो है ना वो चावल मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हमने उसको एक प्लेट में रख निकाल लेंगे और उसी पैन में थोड़ा-सा और ऑयल जो है वो डालेंगे। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून। इसी के साथ मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, वो इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा-सा मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गार्लिक, तकरीबन 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड करूँगी। और गार्लिक आपने फ्रेश यूज़ करना है, पेस्ट नहीं यूज़ करिएगा, थोड़ा-सा जैसे जो क्रश कर लीजिएगा। क्रश का जायका जो है ना वो अलग आता है। इसको हमने जो है तेज़ फ्लेम पे जो है ना फ्राई करना है, सौते करना है इसको। इस तरीके से आप इसको सौते कर लें। कुछ सेकंड तक इसको फ्राई करूँगी। इसके बाद जैसे इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिल्ली, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है वो ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर थोड़ा-सा अच्छा आता है, थोड़ी तेज़ वाली होती हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ली है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेड कैप्सिकम। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ग्रीन ही ऐड कर दीजिएगा। 1 कप आप ग्रीन कैप्सिकम ऐड कर दें। मैंने हाफ़ कप लिया है, हाफ़ ग्रीन और हाफ़ रेड। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप कैबेज चॉप की हुई। अगर आपके पास कैरेट्स हों तो कैरेट्स भी ऐड कर लेगा, मेरे पास नहीं थे तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट। सॉल्ट आपने कम ऐड करना है, क्योंकि सॉसेस ऐड करते हैं तो सॉल्ट उसमें भी होगा। चिकन पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ सिरका। सिरके के बाद मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस 1 टीस्पून। साथ ही मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी सोया सॉस।
सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपने ये सब कुछ हाई फ्लेम पे कुक करना है। आपने लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स का कलर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बॉयल की हुई चिकन या चिकन को आप इस तरीके से डाल के स्टर फ्राई करके भी कर सकते हैं, या फिर आप बॉयल और श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप बॉइल्ड राइस को मैंने वो ऐड कर दिया है और साथ में जो हमने स्क्रैम्बल एग्स बनाए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने जैसे नॉर्मल बॉईल करते हैं वैसे ही बॉईल किया था, इसमें कोई प्याज़ या कोई ज़ीरा वगैरह इसमें शामिल नहीं किया था। सिंपल नॉर्मल बॉइल्ड राइस नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिए थे। आपने जो है वो चावल अच्छी क्वालिटी का राइस जो है आपने यूज़ करना है, यानी कि कोई बासमती या सेला चावल आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रात के बचे हुए वो कोई लेफ्ट ओवर राइस है बचे में, तो आप उससे भी जो है वो फ्राइड राइस बना सकते हैं। इसके बाद मैंने स्प्रिंग अनियन का यहाँ पे ग्रीन पार्ट जो है वो चॉप करके ऐड कर दिया। बिल्कुल एंड में आपने ऐड करना है, सारे जो है वो राइस को अच्छा मिक्स कर लें। उसके बाद आपने जो है वो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट यूज़ करना है। अब जो इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये इसका जो कलर कॉम्बिनेशन बना है। सारे कलर्स इसमें मिलेंगे आपको, ग्रीन, येलो और रेड, जो कि बहुत खूबसूरत जो है वो फ्राइड राइस का लुक आता है। और आप देख सकते हैं चावल का दाना भी काफ़ी खिला-खिला सा है। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, तभी आपको जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक आएगा फ्राइड राइस में। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने हिसाब से इसमें आप काली मिर्च, नमक बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे या वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। किसी भी रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर उसकी तस्वीर खींच के जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।